तो देखो बस ये आज अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रीऑर्डरिंग, रीअरेंज दैम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। ये ना आपको पेपर में टुकड़े टुकड़े करके दिया होता है, आपको इसको अरेंज करना होता है, अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, अर्थपूर्ण सेंटेंस जिसका एक मीनिंग निकलता हो पूरा। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस जैसे बनाते हैं तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए ना देखो कुछ ऑर्डर होते हैं, मैं उस ऑर्डर के बारे में बताता हूँ, फिर शुरू करते हैं। पहले ना सबसे पहले ना आप ना कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए पहले ना वर्ब ढूंढा करो। क्या ढूंढा करो? अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा तो देखना। पहले मैं ना वर्ब ढूंढूंगा। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। अब जैसे ये वाला है, इस वाले लाइन में ना सबसे पहले आप ढूंढो एक्शन वर्ड। क्या ऑलवेज एक्शन होता है? नहीं। इज क्या एक्शन हो सकता है? हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हाँ, यानी वर्ब तो है लेकिन एक्शन नहीं है। ऐसे ही लिखा है पेइंग। पेइंग क्या एक्शन हो सकता है? हाँ। अब लिखा है हार्ड और टू वर्क, तो बताओ इनमें से कौन हो सकता है? पेइंग है ना, तो लिखेंगे इज पेइंग। क्या लिखेंगे? इज पेइंग। ये इज पेइंग दोनों मिलाकर ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलते हैं तो टेंस बनाते हैं। सही है। तो मैंने यहाँ पे जिस सेंटेंस में पहले मेरा पहला कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले मैं ना वर्ब ढूंढ करूँगा। वर्ब यानी एक्शन वर्ड। कोई जरूरी नहीं है एक्शन है, एक्शन के अलावा पजेशन हो सकता है जो अधिकार बताता हो, इमोशंस हो सकता है, और लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, या स्टेट हो सकता है। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्शन वर्ड हो सकता है, नहीं तो इसकी जगह लिंकिंग वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है। बस यही सब होता है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब यही सब बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इज पेइंग लिख दिया। अब ना इसके आगे क्या लिखते हैं सेंटेंस में? सब्जेक्ट लिखते हैं। कोई भी सेंटेंसेस में वर्ब तो जरूर होता है। अब सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब से पर्सन करेंगे हु। क्या पर्सन करेंगे? हु या वाट, हु या वाट। अब ये पर्सन करोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट पता है कौन होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर। क्या होता है? यानी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन कई बार ना सिर्फ काम को करने वाला डूअर केवल एक्टिव वॉइस में मिलता है, सिर्फ एक्टिव वॉइस में डूअर मिलता है। लेकिन पैसिव वॉइस हुआ तो डूअर नहीं मिलेगा, फिर वो रिसीवर हो सकता है। क्या हो सकता है वो? रिसीवर को हम सफ़र भी कह सकते हैं। तो यानी अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगा कि काम कौन कर रहा है। इज पेइंग वाला काम कौन कर रहा है? ऑलवेज। ऑलवेज ना देखो एडवर्ब होता है। सही है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो हो गया। हार्ड और टू वर्क, तो हार्ड और टू वर्क, तो इन्हीं दोनों में से कोई सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू वर्क आ सकता है ना, टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो इज पेइंग क्या था? इज पेइंग था आपका वर्ब। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो या तो हार्ड बनेगा या टू वर्क बनेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो टू और प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और इन्फिनेटिव जो होता है ये सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? टू वर्क। तो यहाँ लिख देते हैं, चलो टू वर्क। अब टू वर्क हार्ड साथ में ही आता है, तो टू वर्क हार्ड। इज पेइंग ऑलवेज। ऑलवेज अब एक ऐसा वर्ड होता है जो मेन वर्ड से थोड़ा पहले आता है। तो मेन वर्ड यहाँ पे कौन है? इज पे। हाँ, तो ऑलवेज कहाँ आएगा? तो टू वर्क हार्ड इज ऑलवेज पेइंग है ना। तो लग रहा है हमें कि टू वर्क हार्ड इज ऑलवेज पेइंग। अब ये मुझे ठीक लग रहा है तो इसको मिला लेते हैं। क्या ठीक है ये? तो वर्क हार्ड इज ऑलवेज पेइंग, तो ये करेक्ट हो गया है ना। टू वर्क हार्ड इज ऑलवेज। तो समझो मध्य बात को, टू वर्क हार्ड इज ऑलवेज पेइंग। देखो ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब को जो उसको जो
विशेष गुण प्रदान करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये ऑलवेज एक एडवर्ब होता है, ये मेन वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो ये इसका स्थान हो गया। और टू वर्क हार्ड एक साथ आएगा और ये सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, और ये सिंगुलर होगा तो इसीलिए यहाँ पे ईज आया है। बन गया ना। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाते हैं। चलो अभी आगे ना समझ में, तो ऐसे ही हमें करना होता है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो अभी के लिए केवल उस सब्जेक्ट और वर्ब से ही काम चल गया। अब अगला देखेंगे तो इसको कैसे बनाते हैं। चलो अगला बताओ। इसमें से पहला काम है हमें क्या ढूंढना है, वर्ब। सबसे पहले आप ना वर्ब ढूंढा करो, फिर आप सब्जेक्ट ढूंढा करो, सब्जेक्ट के बाद ना फिर आप ऑब्जेक्ट ढूंढा करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन होगा? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए तुम वर्ब से पर्सन करना, वाट या वूम, वाट या वूम। तो वो वस्तु मिल जाएगी जिस पे काम का प्रभाव पड़ेगा, या काम का क्या पड़ेगा, इस वर्ब का जिस पे प्रभाव या असर पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताओ डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर पता है? नहीं पता? चलो ठीक है, नहीं पता था। सुनो यहाँ पे, डाइंग बेड, डाइंग बेड ऑन हर द ओल्ड लेडी ले। अब बताओ इसके अंदर सबसे पहले वर्ब ढूंढो, सबसे पहले आप वर्ब ढूंढो। तो बताओ इसमें वर्ब कौन बनेगा? इधर ध्यान दे ले बाबू। डाइंग बेड ऑन हर द ओल्ड लेडी ले, तो इसमें ले यानी लेटना, तो ये वाला आपका वर्ब बन गया, तो ले। अब ढूंढो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बन सकता है? द ओल्ड लेडी बन सकता है, यही बन सकता है ना, द ओल्ड लेडी। तो यहाँ पे लिख देंगे द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी ले। ले कहाँ पे लेटी हुई थी? ऑन हर डाइंग बेड, ऑन हर डाइंग बेड। अब देखो ध्यान से, ये आपका वर्ब हो गया, द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट हो गया, और ये जो ऑन होता है प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है ये? प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑन हर डाइंग बेड, तो अपने बिस्तर पर, ये इससे संबंधित हो गया, तो ये इसी के साथ आएगा वर्ड। तो बस ये आपका पूरा बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन गया ना। अगला बताओ, टू बेड आई वेंट माई डिनर हैड हैविंग। तो इसके अंदर बताओ वर्ब कौन सा लग रहा है? ये वेंट लिखा है ना, आई वेंट, ये तो साथ में लिखा है, ये साथ में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो आई वेंट। आई वेंट मैं गया, मैं गया। टू बेड बिस्तर में गया, माई डिनर मैं अपने डिनर में गया। हैड हैविंग, ये हैड हैविंग अब कहाँ आएगा? यहाँ तो आई के बाद यानी सेकंड फॉर्म आ चुका है, ये शुरू में आएगा। क्या आएगा ये? अब ये लिखेंगे हैड हैविंग, हैड हैविंग, ये शुरू में आएगा। हैड हैविंग माई डिनर, अपना डिनर करने के बाद, ये काम ख़त्म हो गया, एक काम ख़त्म हो गया। आई हैड हैविंग माई डिनर, अपना डिनर करने के बाद। आई वेंट मैं गया, कहाँ गया? टू बेड, यानी अब मैं सोने के लिए चला गया, टू बेड। ये बन गया है। तो प्रैक्टिस से भी आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही ढूंढोगे तो निकल जाता है कहीं ना कहीं। देखो एक काम समाप्त होने के बाद जब दूसरा काम तुरंत शुरू होता है, तो उसके लिए शुरू में ये वाला आता है। ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये वाला अभी तीसरा वाला एक पढ़ाया था, पास्ट पार्टिकल। देखो कहाँ लिखा हुआ है, कह रहे ना परफेक्ट पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल एक कार्य के बाद दूसरे कार्य का शुरू होने का बोध कराते हैं उसे परफेक्ट पार्टिकल कहते हैं। तो ये मैंने बताया था हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू होता है। हैविंग फिनिश माई वर्क आई वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। तो सेम ऐसे यही है, ये एक हैड से भी शुरू होता है। हैड हैविंग माई डिनर, अपना डिनर करने के बाद। आई वेंट टू बेड, अच्छा हैड हैविंग आएगा कि हैविंग हैड आएगा? तो गलत हो गया,
यहाँ पे ना आपको ध्यान रखना, हैविंग हेड है ना, वो रूल दिख रहा है ना वहाँ पे, पहले हैविंग लिखा हुआ है, तो इसको ठीक कर लो। चलो इसको क्या लिखना पड़ेगा, हाँ हैविंग के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो हेड ना वर्ग की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैविंग हैड माई डिनर आई वेंट टू बेड। अब ये ठीक है, बोलो 3 समझ में आ गया। अच्छा देखो आगे, ये जो हैविंग होता है ना, ये अभी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। हाँ अगला है ये वाला बताओ, चलो इस साल बताओ, ए सेंट्री आई सो ए लैंटर्न कैरिंग। इसकी थोड़ा मीनिंग बनाओ, ए सेंट्री आई सो ए लैंटर्न कैरिंग। तो इसमें सब्जेक्ट कौन लग रहा है तुम्हें, या वर्ब ढूंढो कौन सा लग रहा है। आई सो लग रहा है ना, तो आई सो लिखो, आई सो मैंने देखा, किसे देखा, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ए सेंट्री, एक सेंट्री को देखा। नहीं देखो, आई सो ए सेंट्री केयरिंग ए लैंटर्न, लालटेन बोलते हैं इसको, केयरिंग 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 अ लैंटर्न। अब ये बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस है। मैंने देखा ए सेंट्री, एक सेंट्री को, केयरिंग यानी ले जाते हुए, अ लैंटर्न। सही है, ये बन गया, एकदम सही है ये। ऐसे अगला बताओ, नॉट अलो हेयर बिल्स टू स्टिक इज। तो ये ऐसे बनेगा, इसमें ना पहले वर्ब बताओ कौन सा है। हाँ नॉट अलाउ, तो यहाँ पे लिखो इज भी लगा दो इसके साथ, इज नॉट अलाउ, तो क्या बनेगा, इज नॉट अलाउ। इट नॉट अलाउ के बाद अब बताओ सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो टू स्टिक बन सकता है या बिल बन सकता है ना। और हेयर भी है यहाँ पर, हेयर तो एडवर्ब होता है, वर्ब के बाद आएगा, तो यहाँ पे लिखो हेयर। तो यहाँ पे बनेगा टू स्टिक बिल, तो क्या बनेगा, टू स्टिक बिल्स, टू स्टिक बिल्स इज नॉट अलो हेयर। अब ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। टू स्टिक बिल, ये साथ में आ सकता है, टू स्टिक बिल, टू स्टिक बिल इज नॉट अलो हेयर। हाँ ये पूरी मीनिंग आ गया, अब सही है। ऐसे अगला बताएंगे। चलो ये 5 हो गया, ठीक है, 5 फिर अभी करते हैं, करो इतना।